नेक्स्ट हेडिंग है स्टाइल गाइड, कि टेक्निकल राइटर को लिखते वक्त स्टाइल गाइड को भी मलूज़ खातिर रखना चाहिए। स्टाइल गाइड क्या है? हर कंपनी का एक गाइड हो सकता है, हर कंपनी का तो नहीं, मतलब अच्छी कंपनी का हो सकता है गाइड, किसी का नहीं भी हो सकता। तो जिन कंपनियों का कोई गाइड है कि आपने इसी स्टाइल को फॉलो करना है, कि सबसे पहले आपने हमारी जो डिवाइस है इसका ऑब्जेक्टिव बयान करना है, फिर उसके बाद इसके बेनिफिट्स बयान करने हैं, फिर इसको यूज करने का तरीकाकार बयान करना है। तो ये जो स्टेप्स है गाइड में हो सकते हैं किसी कंपनी का। तो अगर जिस कंपनी का कोई स्टाइल गाइड है तो फिर टेक्निकल राइटर को वो स्टाइल गाइड फॉलो करना पड़ेगा। लिखता है जी, टेक्निकल राइटर विल मोर देन लाइकली यूज अ स्टाइल गाइड इफ देयर इज वन। कहता है कि अगर कोई स्टाइल गाइड है तो उसको यूज किया जाए। टू इंश्योर दैट, इस बात की यकीन दहानी कराने के लिए, द डॉक्यूमेंटेशन हैज a structured and organized pattern, कि डॉक्यूमेंटेशन का एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में उसको बनाया गया है, so that it gives consistency, ताकि ये एक मुस्तकिल मिजाजी बयान बताए, पर मुस्तकिल मिजाजी पर मुश्तमिल हो to their राइटिंग एक राइटिंग में तवातर हो। पहले जैसे चीज के ऑब्जेक्टिव बयान कर दिए गए, फिर उसके बेनिफिट्स बयान कर दिए गए, फिर उसको यूज करने का तरीका बयान कर दिया गया। तो इस तरह जो भी कंपनी मुनासिब समझे, जिस भी सीक्वेंस को, उस सीक्वेंस को फॉलो किया जाए, उस गाइड को जो स्टाइल गाइड प्रोवाइड करती है वो कंपनी, उसको फॉलो किया जाए। स्टाइल गाइड विल प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट विद कंटिन्यूटी। एक स्टाइल गाइड जो है वो डॉक्यूमेंट में कंटिन्यूटी लेकर आता है, तवातर लेकर आता है, so that the audience can comprehend, ताकि ऑडियंस समझ सके the information, उस मालूमात को। For example, technical writer need to organize their ideas. टेक्निकल राइटर को अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज, मरबूत करने की जरूरत है in a specific chronological format, एक क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में, खास क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में उसको मुनज़्ज़म करने की जरूरत है। क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट मतलब ये आप समझ लें एक सीक्वेंस है। मिसाल के तौर पर हमने कोई प्रिंटर लिया है, अब प्रिंटर का जो बुकलेट है उसमें सबसे पहले उसके लिखा होगा कि बुकलेट के अंदर कि इसके डब्बे को ओपन कैसे करना है, डब्बे में बंद है, कैसे इसको ओपन किया जाए। ओपन करने के बाद लिखा होगा कि इसमें जो वायर्स हैं वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंसर्ट करनी है, इसका टोनर को कैसे हमने प्रिंटर में डालना है। फिर इसके साथ साथ लिखा होगा कि इसमें पेज कैसे सेटअप करने हैं, पेज कैसे डालने हैं। फिर आगे लिखा होगा कि इसमें प्रिंट इसका कैसे लेना है, और आखिर में लिखा होगा कि खराब हो जाए तो इसका क्लेम कैसे करना है या ठीक कैसे करना है, प्रॉब्लम आ रहा है कैसे करना है। तो ये एक तरतीब हो गई, क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट हो गया। अगर शुरू में ही ये लिख दिया जाए कि खराब हो गया तो इसको ठीक क्यों करना है जी, और जो है खराब होने के बाद इसको क्लेम कैसे करना है जी, इसकी तारों को कैसे लगाना है जी, इसके पेज इसमें कैसे इंसर्ट करने हैं, ये शुरू में लिख दी की बात है। जबकि इसका डब्बा कैसे ओपन करना है ये बात आखिर में बयान की गई। तो ये क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट ना हुआ, जमाने के हिसाब से, तरतीब के हिसाब से जो फॉर्मेट है इसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट, एक सीक्वेंस। तो इस तरह कहते हैं टेक्निकल राइटर को जो अपने आइडियाज हैं वो एक क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में बयान करने चाहिए, उसी तरतीब से बयान करने चाहिए कि जिस तरतीब से होने चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने अभी मिसाल दी प्रिंटर की, पहले उसका डब्बा कैसे ओपन करना है, फिर आगे फर्दर इसी तरह सीक्वेंस में। बिकॉज विदाउट स्पेसिफिक लेआउट, एक खास लेआउट के बगैर एंड स्ट्रक्चर के बगैर टू द डॉक्यूमेंटेशन का, इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग टू द रीडर टू अंडरस्टैंड। रीडर के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
मिसाल के तौर पर प्रिंटर आया, अब ले आए जी, बुकलेट आ गई। बुकलेट आते ही अब हमने खोल ली। सबसे पहले जी इसका डब्बा कैसे ओपन करना है, अगर ये चीज बयान नहीं की गई तो अब जो रीडर है, जो ऑडियंस है, वो कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई सबसे पहले तो हमारा सामना प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि इस प्रिंटर को ओपन कैसे करना है। तो इस तरह कोई भी चीज कितनी ज्यादा अहमियत की हामिल है वो पहले आए, और इस तरह कोई भी चीज सीक्वेंस से पहले आती है तो उसको भी पहले लिखा जाए। मिसाल के तौर पर उस डिवाइस का डब्बा पहले ओपन करना है तो उस डिवाइस का डब्बा कैसे ओपन किया जाएगा ये लिखा जाए। मोबाइल आपने लिया है, मोबाइल लेते वक्त आपने उसकी बैटरी कैसे उसमें इंसर्ट करनी है, उसकी सिम कैसे लगानी है, ये चीज पहले बयान की जाए। तो जिस चीज का सामना ऑडियंस को पहले है वो पहले बयान की जाए, तो इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट, ये लिखा जाए। इसके अलावा अगर कंपनी ने कोई खास स्टाइल बयान किया हुआ है कि पहले ये चीज बयान करनी है, फिर ये चीज, फिर ये चीज, फिर ये चीज, तो इस तरह अगर कंपनी ने कहा खास है कोई स्टाइल तो फिर उस स्टाइल को फॉलो किया जाए। तो होपफुली आपको ये स्टाइल गाइड की समझ आ गई होगी, ताकि अब हम नेक्स्ट क्लेम में समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हाफिज।